सुनिए, आपके देश के प्रधानमंत्री कितना 420 कितना फ्रॉड है, आप उसको स्वीकार करने वाले हैं? आप साबित करिए, क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? साबित आप करके दिखाइए। आपके पास नहीं साबित है, आपके पास कोई प्रूफ है? प्रधानमंत्री है कि चोर मंत्री है, हमको बताइए। अच्छा, एक गलती आदमी कर रहा है, क्या सुधर भी नहीं रहा तो क्या करता है? पब्लिक अपना धरना प्रदर्शन नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी? डीएम को एप्लीकेशन क्यों नहीं करेगी? जानते हैं, कुछ ऐसे लज्जा व्यक्ति होते हैं ना, तो उसके मुंह पर थूक दीजिए, उसके लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं। 25 लाख रुपया, 55 लाख रुपया, 15 लाख रुपया देने के लिए बोला था, क्या उसका कुछ पता चला? पत्रकार महोदय। और बताइए। और फकीर बना, चौकीदार बना। चौकीदारी ऐसे किया जाता है कि तुम राफेल बेच दो, LIC बेच दो, सारा चीज बेचते जाओ, यही चौकीदारी है। आपके पास कोई रिकॉर्ड है? आप बताइए, आप साबित। मैं पूछ रहा, हाँ या ना का जवाब दीजिए ना। आपके पास कोई रिकॉर्ड है? आपने जवाब दिया, आपने बोला है ना। मैं जवाब दे रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, आपके पास कोई रिकॉर्ड है? क्या बात कर रहे हैं? प्रूफ दिखाइए। क्या बेदीराम का प्रूफ आप ले लिए? बेदीराम से जाकर पता कर लीजिए, उनकी हिस्ट्री और उनकी प्रक्रिया खंगा लीजिए। और किस नेता की बात कर रहे हैं? अभी आप बोल रहे हैं आपने अपने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का हिस्ट्री खंगा लीजिए। क्या बात करेंगे आप? हम क्या गलत है? क्या बात करेंगे? क्या बताइए, बात जाकर कर लीजिए। आप बताइए क्या कर रहे हैं? सुनिए, बता रहा हूँ। और एक बात जाननी है मुझे, आए दिन देखा जाए तो प्रेम प्रसंग काफी चर्चा में चल रहा है बच्चों का। कोई 400 फुट खंबे पे चढ़ जा रहा है हत्या करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए। तमाम ऐसे मुद्दे हैं। आजकल के बच्चों को क्या हो गया? क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे उन बच्चों को जो आत्महत्याएं कर रहे हैं? देखिए, बच्चे जो आत्महत्या कर रहे हैं, बच्चियां भी जो आत्महत्या कर रही हैं, ये सब परवरिश का कारण है, माँ बाप की परवरिश का कारण है। माँ बाप ने सही तरीके से परवरिश जिस बच्चे को नहीं देंगे, आए दिन प्रक्रिया ये होती रहेगी और होता रहेगा। नहीं सर, ये चीज गलत है। आप बता रहे हैं कि परवरिश को जैसे होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या बात कर रहे हैं पत्रकार महोदय? क्या बात कर रहे हैं? माता पिता क्यों नहीं हो रहा है? आप बताइए। माता पिता सोचते नहीं है कि गलत रास्ते पर जाएं, लेकिन गलत रास्ते पर जाने के लिए वो रास्ता दे देते हैं और रास्ता दिखा देते हैं। ये सबसे बड़ी चीज गलत। क्या कारण है इसका? कारण क्या है? कारण क्या है कि ये पहले बताइए। अगर मान लीजिए सपोर्ट डेट हमारे माँ बाप हो, चाहे आप ही के माँ बाप क्यों नहीं है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किस समय जा रहे हैं, आपको केयर नहीं है, उनको केयर नहीं है। माँ बाप अपने बच्चे को बड़ा सा मोबाइल दे रहे हैं। मोबाइल में नेट कहाँ से आ रहा है, मोबाइल आया कहाँ से, माँ बाप को नहीं खोजना है। आप हमको बता दीजिए पहले। कहीं ना कहीं माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, उनको पता है जैसे बेटा का लोग कर रहे हैं। ये कैसे कह दिया कि माता पिता पढ़े लिखे नहीं है? तो हमारी बात सुनिए, माता पिता जो नहीं पढ़े लिखे हैं, ठीक है, आज नहीं पढ़े लिखे हैं, आज के 60-70 साल पहले नहीं पढ़े लिखे, उस समय भी तो नहीं पढ़े लिखे थे। मोबाइल नहीं हुआ करती थी। उस समय जब मोबाइल नहीं था तो नहीं डायरेक्शन होता था, बहुत कम। सुनिए, अब उस वक्त गांव में चले जाइए तो सभी लोग बहन बेटियों का इज्जत और मान सम्मान कर रहे थे। और आज की डेट में चले जाइए तो बैठ करके उसी तरह जो बात नहीं करना है वो बात करते हैं। मोबाइल में तरह तरह के अपना फिगर्स देख रहे हैं, मन बढ़ता जा रहा है, बात करते जा रहे हैं लोग। वजह क्या है? वजह यही है सर, माँ बाप के लापरवाही। सर, आपने कभी किसी लड़की से प्यार किया था कि नहीं? ये सर देखिए, ये सब चीज जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये बिल्कुल गलत किए हैं। नहीं, बिल्कुल सुनिए, और दूसरी चीज सुनिए, नहीं, ये बिल्कुल गलत क्वेश्चन कर रहे हैं। और दूसरी चीज आपसे मैं बता दे रहा हूँ कि इस सिचुएशन में, हमारे सिचुएशन और हमारे कैरेक्टेरिया और हमारे विशेष रूप से हमारे बारे में पहले आपने पता कर लीजिए, तब ये क्वेश्चन हमसे पूछिए। क्या डॉक्टर किसी से प्रेम नहीं करते हैं? देखिए, प्रेम हम हमारे से भी करते हैं, इसमें क्या मतलब है? नहीं, हमसे नहीं। लेकिन प्रेम किस तरह का प्रेम है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है और हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा सर, प्रेम किस तरह का है, किस तरह का प्रेम होता है सर, थोड़ा हमको बता दीजिए हमारे दर्शकों को। ये कौन सा क्वेश्चन है आपका? नहीं, मतलब किस तरह का, किस लहजा में, किससे? सुनिए, भाई बहन का प्यार प्रसंग है, माँ बाप का भी प्यार प्रसंग है, बेटी बेटा का भी प्यार प्रसंग है। प्यार प्रसंग पूछेंगे तो हर एक स्तर का है भाई। मैं उस प्यार की बात कर रहा हूँ। कोई धन दौलत से प्यार करता है, कोई धन दौलत से प्यार करता है। प्यार तो हर तरह से लोग लगाव मान सम्मान को लेकर किया जाए तो उस प्यार की बात कर रहे हैं। मान सम्मान के लोगों, सम्मान के लोगों को गुमराह कर रहे हैं हमारी बातों। नहीं, हम आपकी बातों को मैं जानना चाह रहा हूँ सर। नहीं, ये गलत बात है। आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप गलत डायरेक्शन ही पूछ रहे हैं, गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं। क्या नजर वैसे ही आएगा जिस तरीके से आप लोग हमेशा पब्लिक को लूटने का काम करते हैं। कुछ नहीं, चोर नजर आएगा? क्या क्यों नहीं? तरीके से आप लोग चोरी चोर को चोर में ना सुने, चोर को चोर नहीं सुनिए, चोर को मैं बता रहा हूँ कि पहचानने के लिए सबकी बस की बात नहीं है।
लेकिन हम क्या कर रहे हैं, समझ नहीं हमारी बात सुनिए, को एक चोरी समझ नहीं सकता अच्छा हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए जी। आज के डेट में मऊ में इतना रोड गड़बड़ है, कितने जगह घोटाला हो जा रहा है, कितने रोड नहीं बन रहे हैं, ये सब का क्या आप लोग के पास कोई रिकॉर्ड है? आप न्यूज देखिए, आपके पास क्या कोई रिकॉर्ड है? हम करेंगे आपके पास कोई रिकॉर्ड है? हम करें कोई आपके पास कुछ रिकॉर्ड है? बिल्कुल आप न्यूज देखिए, रिकॉर्ड नहीं है। आप न्यूज देखिए, पेपर देखिए, सारा मुद्दा उठ रहा है सर, 1% नहीं है। पेपर पढ़िए, न्यूज देखिए, काहे नहीं, तमाम ऐसे मुद्दे उठे हुए हैं। चलिए ढकुलिया घाट पुल का जाकर देख लीजिए कितने में उसका लोकार्पण हुआ है, उतना पैसा खर्च है, जाकर पता कर लीजिए। जिस हिसाब से आप बात करो उस हिसाब से नहीं, जाकर पता कर लीजिए, जाकर देखिए हमारे आरसीसी रोड बना है, जाकर पट्टी वाला गांव में चाहे कहीं भी किसी गांव में देखिए उसका क्या उतना रुपया लग गया है, कहाँ आप लोग हैं, कहाँ डूबे हैं आप लोग? उस हिसाब से मैं बात करूं कि आपने बढ़िया ट्रीटमेंट करा, बगल के हॉस्पिटल में कोई डॉक्टरों की लापरवाही से मर जा रहा है, क्या कहेंगे उसमें? क्या डॉक्टरों की लापरवाही से? बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है। नहीं, आप कहाँ की बात कर रहे हैं बता दीजिए, किसी हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, मऊ में बहुत सारे ऐसे मुद्दे, हॉस्पिटल का नाम लीजिए ना, हॉस्पिटल का नाम लीजिए ना। कुछ अभी पेपर में आया था, देखिए पेपर का, ये बलिया मोड़ की बात कर रहे हैं। बलिया मोड़ की पेशेंट की कंडीशन पहले जानिए, इसके बाद बलिया मोड़ के हॉस्पिटल की लापरवाही करिए। आप लोग के बस की बात नहीं, कुछ नहीं, तो पेशेंट क्यों लेते हैं आप लोग? हमारी बात सुनिए, बलिया मोड़ की जो हॉस्पिटल की जो बात है, उस हॉस्पिटल की लापरवाही नहीं है, उस पेशेंट की लापरवाही है। पहले उसकी गहराई को जांचिए और पड़तालिए, तब आप बात करिए। सर ये कह रहा हूँ, जब आपके बस की बात नहीं है, सीरियस पेशेंट है, मानता हूँ मरीज की गलती है, लेकिन आपको रिफर कर देना चाहिए। क्यों आप लोग एडमिट करते हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं रिफंड, बिल्कुल सही कर रहे हैं रिफंड, बिल्कुल सही कर रहे हैं रिफंड मान्यवर। मैं आपकी बात को मानना, हुआ 4 जगह से रिफंड मरीज है, उस मरीज को बीएचयू के लिए वही हॉस्पिटल रिफंड कर दिया था, लेकिन नहीं लेकर जा रहे हैं। वहां के डॉक्टर का हाथ गोड़ पकड़ करके और रिक्वेस्ट कर करके वो इलाज करा रहे हैं, उसके बावजूद भी पैसा नहीं जमा कर रहा है, तो क्या करेंगे? क्या प्रूफ है आपके पास? ये गलत बोल रहे हैं। क्या प्रूफ है आपके पास? पेशेंट सुनिए, पेशेंट हाथ गोड़ पकड़ करके बैठ गया वहां की डॉक्टर का, और डॉक्टर सुनिए, डॉक्टर ने अपना, मैं बता रहा हूँ कि अपने हद से ज्यादा पार हो गया, और वो वहां पर मैं बता रहा हूँ कि डॉक्टर ने कह दिया कि हमारी बस की बात नहीं है, आप इसको लेकर के जाइए, और पेशेंट को नहीं लेकर गया। पेशेंट अपनी लापरवाही के कारण मरा, और उसका अटेंडर खुद लापरवाही किया उसके साथ। देखिए सर, हर डॉक्टरों को तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन इस समाज में बहुत ऐसे डॉक्टर हैं जो लूटने का काम करते हैं, जबरदस्ती मरीजों को भर्ती भी करवाते हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं सर। सभी डॉक्टरों को मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर हैं। डॉक्टर को ब्लेम मत लगाइए पत्रकार महोदय, डॉक्टर यदि नहीं रहेंगे तो बहुत बढ़िया बढ़िया जो लोगों की औकात में आ जाएंगे, ये सोच लीजिए आप। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, डॉक्टर को ब्लेम मत लगाइए। और डॉक्टर सुनिए, बहुत ऐसे करे, सुनिए, डॉक्टर का प्रोफेशन क्या होता है? अभी सुनिए, अभी आपका अभी नहीं फटेगा, जब आपके घर में जब किसी की तबीयत जब खराब होगी ना, तब फटेगा कि डॉक्टर का कीमत क्या होती है और डॉक्टर क्या चीज होता है। अभी आपको नहीं फटेगा। फटेगा कब? जब सुनिए, फटेगा कब? सुनिए मैं बता रहा, फटेगा कब? जब आप उस कंडीशन में, और जब उस कंडीशन अनुसार में जाएंगे, तब जिसके घर जब बीमार होता होगा ना, उससे पूछिएगा कि मेरा क्या स्थिति है। और जब पेट दर्द होने लगता है ना, तब पता चलता है कि कोई झोला छाप कंपाउंडर मिल जाए तो हमको इंजेक्शन लगा देता है। देखिए डॉक्टर, उस वक्त मैं बता रहा हूँ, सुनिए, उस वक्त सर पकड़ कर बैठ जाएंगे, उस वक्त पता चल जाएगा कि डॉक्टर का क्या मकसद होता है। नहीं कर सकते हैं, एक डॉक्टर का अपमान, सुनिए, एक डॉक्टर का अपमान मैं कभी झेल नहीं सकता हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। वो क्यों नहीं झोला छाप, वो क्यों नहीं झोला छाप, वो क्यों नहीं झोला छाप? पैसा ले रहे हैं तो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्या पैसा ले रहे हैं तो ट्रीटमेंट मत दीजिए ना पैसा, चले जाइए दूसरी जगह पे, मत दीजिए पैसा। मैं पैसा मांग, बिल्कुल डॉक्टर कभी सुनिए, डॉक्टर कभी पैसे का मांग नहीं करता है, बिल्कुल करता है, कभी नहीं करता है, ये गलत है। डॉक्टर पैसे का मांग नहीं करता है, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर कभी पैसे का मांग नहीं करता है। डॉक्टर सीधा पेशेंट को देखने का काम करता है, डॉक्टर का काम है पेशेंट को देखना, वो अपने प्रोफेशनल से लूटने का ही काम करते हैं। ये आपकी गलत फहमी है, आपने हो सकता है किसी जान लेने का काम कर रहे हैं, आपने हो सकता है किसी दौर दलाल से मिल करके आपने अपना कोई पत्रकार दबाव में नहीं है, जो आप बात कर रहे हैं पक्षपात बातें आप बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी डॉक्टर को ब्लेम नहीं मत लगाइएगा, और आज लगा दी मत लगाइएगा। मैं आपको बताएगा कि आप कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, बिल्कुल दिखाएगा सर, बिल्कुल दिखाएगा। डॉक्टर का कीमत हमें नहीं समझ में है, आपको नहीं कीमत समझ में आ रहा है, नहीं समझ में है, नहीं समझ में। अगर कीमत समझते, अगर डॉक्टर का कीमत समझते ना, तो आप इस तरह का बात नहीं करते। आपको बात करने में शर्म आता, पत्रकार महोदय, मैं बता रहा हूँ, शर्म तो आप शर्म आता। आप एहसान की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं, आसान क्या है, आसान आप नहीं कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं तो इलाज कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, बिल्कुल। पहले मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, तो क्या फ्री में कर रहे हैं क्या? मैं पहले, अरे
फ्री में कर रहे हैं क्या? आप चैनल चला रहे हैं तो फ्री में चलाते हैं क्या किसी का? नहीं, हम अपना चैनल खुद चला रहे हैं, तो हम फ्री में चला रहे हैं, फ्री में चला रहे हैं, हमें आप पैसा दे रहे हैं, फ्री में चला रहे हैं, बिल्कुल चला रहे हैं। हमने सुनिए, हम समाज के लिए काम कर रहे हैं ना सर। आपसे बता दे रहा हूँ पत्रकार महोदय, हमने इसका रोजी रोटी नहीं मेरा है, ये मेरा पेशा है, ठीक, ये मेरा पेशा है और रोजी रोटी भी है, तो किस एंगल से है इसको आप सोचिए पहले। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन और समाज सेवी संबंध से है, समाज सेवी संबंध से है मेरा। हम पहले सेवा करते हैं, हम पहले सेवा करते हैं, इसके बाद हम पैसा पहले लेते हैं, आपको खुश करते हैं, इसके बाद पैसा लेते हैं आप। भाई ट्रीटमेंट क्या मेरे बाप की कंपनी है क्या कि आपकी बाप की कंपनी है? पहले हमको बता दीजिए, किसी की बाप की कंपनी है क्या? आसान को कह रहा है, आप ही बोले ना कि डॉक्टरों का एहसान है। एहसान है भाई? डॉक्टरों का आसान जानते हैं हम किस बिंदु पर बोले हैं? जब आपकी घर में किसी की तबीयत जब खराब होगी ना, तब पता चलेगा, तब आप कहेंगे ना कि हमारे माँ को, चाहे हमारे पिता को, चाहे हमारे भाई का पेट दर्द है, सर थोड़ा देख लीजिए। एक कंपाउंडर है, झोला छाप भी रहेगा ना, उससे भी जाकर कहेंगे सर एक इंजेक्शन लगा दीजिए। और जब नहीं लगाएगा ना, तब उस वक्त आपकी गर्मियां छटक जाएगी और आप बात में आ जाएंगे। अच्छा, डॉक्टर मार्केट में क्यों बैठा हुआ है? क्यों बैठा हुआ है? इसीलिए बैठा, इलाज करने के लिए बैठा है, बैठा है, न कि एहसान करने के लिए बैठा है। क्या एहसान करने के लिए नहीं बैठा? गलत बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं पत्रकार? आप लोग गलत धंधे चला रहे हैं तो चलाइए, क्या बात कर रहे हैं? प्रूफ दिखाइए। क्या बेदीराम का प्रूफ आप ले लिए, बेदीराम से जाकर पता कर लीजिए, उनकी हिस्ट्री और उनकी प्रक्रिया खंगाल लीजिए। और किस नेता की बात कर रहे हैं? अभी आप बोल रहे हैं आपने अपने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का हिस्ट्री खंगाल लीजिए। क्या बात करेंगे आप? हम क्या गलत है? क्या बात करेंगे? क्या बताइए, बात जाकर कर लीजिए आप, बताइए क्या कर रहे हैं? सुनिए, बता रहा हूँ, और उन लोगों के बारे में आपको बोलने में फटने लगेगी, आप नहीं बोलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, पहुंचेगा नहीं, उन लोगों के पास पहुंचेगा नहीं, तो आवाज उठेगी, उन लोगों के पास बिल्कुल नहीं पहुंचेगा, बिल्कुल उठेगी, बिल्कुल नहीं पहुंचेगा, बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। लेकिन समाज में जो भी गलत करेगा। अच्छा, आप बताइए, आप सुनिए, आपके देश के प्रधानमंत्री कितना 420 कितना फ्रॉड है, आप उसको स्वीकार करने वाले हैं? आप साबित करिए, क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? साबित आप करके दिखाइए। आपके पास नहीं साबित है, आपके पास कोई प्रूफ है? मैं पूछ रहा हूँ, आप पत्रकार हैं, आप करिए, आप प्रूफ दीजिए किस तरीके से वो लुटेरा आप समझ रहे हैं। मैं जितना पूछ रहा हूँ बताइए, आप पत्रकार हैं? हमारे सवालों का आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, जवाब दीजिए, आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं जी, आपके पास कोई रिकॉर्ड है? आप बताइए, आप साबित। मैं पूछ रहा हूँ, हाँ या ना जवाब दीजिए ना। आपके पास कोई रिकॉर्ड है? आपने जवाब दिया, आपने बोला है ना, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, आपके पास कोई रिकॉर्ड है? किसी सवाल का आपने जवाब बदमाशी घटिया पढ़ना कुछ रिकॉर्ड है आपके पास? हमको बताइए। अच्छा, ये आपने कहा ना, हमको बताइए। अच्छा, आपने किस तरीके से हमने कह रहा हूँ, सीधा स्पष्ट में कह रहा हूँ कि आपकी देश का जो प्रधानमंत्री है, इसने बड़ा जुमलाबाज व्यक्ति कौन है? आपका रिकॉर्ड है कुछ? बताइए, ये तो बताएंगे आप कैसे, थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। आपको नहीं पता है? आप हमको पता नहीं है तो आप बताइए, आप जान रहे हैं तो बताइए। 25 लाख रुपया, 55 लाख रुपया, 15 लाख रुपया देने के लिए बोला था, क्या उसका कुछ पता चला? पत्रकार महोदय, और बताइए। और फकीर बना, चौकीदार बना। चौकीदारी ऐसे किया जाता है कि तुम राफेल बेच दो, LIC बेच दो, सारा चीज बेचते जाओ, यही चौकीदारी है। आप भी तो एक समाज सेवक है ना? हाँ, कभी नहीं ये मुद्दा आपने उठाया क्या? कहीं धरना प्रदर्शन मेरा आप जाकर यूट्यूब पर चल रहा है पत्रकार महोदय, और ऐसा तो मैं कहीं नहीं देखा कि आप धरना प्रदर्शन। और सुनिए, देखे होंगे और देखते रहिएगा। और रह गई चीज की, आप लोग किसी अगर सत्य की अगर दलाली हो, अगर भूखे हो, तो बात अलग है। ये गलत बात है। आपने कभी ऐसा जो भी मुद्दा है, आपने इस मुद्दे पे आप कभी नहीं काम किए, नहीं कभी धरना प्रदर्शन किए। आप जो भी काम किए होंगे अपने किस पे? अरे धरना प्रदर्शन किस चीज का? नहीं करें। जो आदमी शर्म के नाम, शर्म को घोल करके पी डाला है, उसको धरना प्रदर्शन क्या? ये प्रधानमंत्री है कि चोर मंत्री है? हमको बताइए। अच्छा, एक गलती आदमी कर रहा है, क्या सुधर भी नहीं रहा तो क्या करता है? पब्लिक अपना धरना प्रदर्शन नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी? डीएम को एप्लीकेशन नहीं करेगा? जानते हैं, कुछ ऐसे लज्जा व्यक्ति होते हैं ना, कि उसके मुंह पर थूक दीजिए, उसके लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है। और सोच लीजिए, हर दर्द का इलाज है सर। कुछ नहीं दर्द का इलाज, ऐसा नहीं है। ऐसे अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज है सर। बोलने की जरूरत है, हम बता दें, शायद आप वहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपसे इतना मैं आपसे बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे घटिया आदमी है ना, कि उसके सामने बतियाते रहिए, तोड़ फोड़ करते रहिए, कुछ भी करते रहिए, उसको शर्म नाम का चीज ही नहीं है। सही है। इसी में आपका आप लोग जितने पत्रकार महोदय हैं, पत्रकार महोदय जितने, मैं बता रहा हूँ कि सरकार के खिलाफ आप लोग कदम नहीं उठाने वाला है, औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है आप लोगों की। तो आप घर में बैठकर कौन सा शेर का काम कर रहे हैं? यहाँ दहाड़ रहे हैं, समाज में लड़ाई लड़िए, समाज के आप समाज सेवक। जब बात करें, आप लोग जैसे ही लोग लड़ाते हैं,
आप लड़िए समाज की लड़ाई, लेकिन उसको लड़ाते हैं। आप लड़िए, आपके साथ हम नहीं रहे तो बोलिए। उसको लड़ाते हैं, आप लोग जैसे व्यक्ति उसको लड़ाते हैं जो अंगूठा टेक हो, पढ़े लिखे व्यक्ति को नहीं लड़ाते हैं। एक हमारे गांव का, हमारे जिले का लड़ने के लिए दम होना चाहिए। हमारे जिले का एक जिला अधिकारी हो, चाहे हमारे थाने का एक थाना इंचार्ज हो, उसकी अच्छाइयां को एक बार भी नहीं पोस्ट करेंगे। उसकी एक बुराई अगर हो जाए, उसकी अगर एक गलती हो जाए तो उसको पोस्ट करेंगे। आपने गलत किया है सर, समाज में जो शेर क्या गलत है? हमारा गलत मेरे सामने रख दीजिए, मेरा गलती मेरे सामने रख दीजिए, मेरा गलती मेरे आप मर्द हैं तो समाज की आवाज उठाइए ना। समाज की आवाज हम ही नहीं, आप उठाइए ना। समाज की आवाज दुनिया उठाती चली जा रही है और दुनिया उठा रही है, लोग तमाशा देख रही है, लेकिन उसको कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति को शर्म नहीं आ रही है और न शर्मिंदगी महसूस उसको। तमाम की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस तरीके से आप समाज सेवक बने तो आप उठाइए, दम है तो उठाइए। समाज से बिल्कुल मेरे पास उतना कैपेसिटी नहीं है कि मैं समाज का सेवा करूं। तो सिर्फ बोलने मेरे से पास नहीं होता है, नहीं है। लेकिन सुनिए, लेकिन एक चोर बोल दिया नहीं, लेकिन यदि एक चोर है, यदि चोरी किया है तो उसे एक आम जनता, एक छोटा सा बच्चा भी कह देगा कि वो चोर है। ये सोच लीजिए। चलिए, जो भी आप कर रहे हैं कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है ये तो ऑडियंस खुद बताएगी। एकदम बिल्कुल बताएगी। और कमेंट का इंतजार करिएगा कि कितना प्यारा सा कमेंट ऑडियंस दे रही है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, आपके दर्शक जो देखेगा उसको भी धन्यवाद।